क्या आप रिस्क लेने से डरते हैं या फिर रिस्क लेना आपको जिंदगी में आगे बढ़ाता है? आज हम समझेंगे रिस्क लेने की कला। सोचिए जरा, अगर आपको आज एक ऐसा मौका मिले जिसमें आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बड़ा रिस्क लेना पड़े, क्या आप तैयार होंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिस्क क्यों लेते हैं, जबकि कुछ लोग एक सुरक्षित जिंदगी को ही बेहतर मानते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या रिस्क लेना सीखा जा सकता है? अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज हम जानेंगे कि रिस्क कैसे काम करता है हमारे दिमाग में, हमारे निर्णयों में और हमारी आदतों में। 1. रिस्क लेने का साइकोलॉजी से क्या रिश्ता है? रिस्क लेना सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं होता। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो आपके दिमाग के कुछ खास हिस्सों से जुड़ा होता है, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम कोई रिस्की फैसला लेते हैं, हमारा ब्रेन रिवॉर्ड और डेंजर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा कोई डिसीजन लिया है जिसमें दिल कह रहा था कर लो, लेकिन दिमाग कह रहा था रुको? यही वो पल होता है जहां रिस्क की कला शुरू होती है। बुलिस आई 2. रिस्क लेने वाले लोगों की खासियत क्या होती है? रिस्क लेने वाले लोग इम्पल्सिव नहीं होते, बल्कि कैलकुलेटेड थिंकर्स होते हैं। केट सुकेल के अनुसार रिस्क लेने वाले लोग इन 3 गुणों में माहिर होते हैं। अवेयरनेस, उन्हें पता होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। कंट्रोल, वे अपने डर और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। रेजिलियंस, वो हारने के बाद भी फिर से उठने की ताकत रखते हैं। अब सोचिए, आपके अंदर इनमें से कितनी क्वालिटीज हैं? अगर नहीं है तो चिंता मत कीजिए, ये सब सीखा जा सकता है और इस किताब में बताया गया है कैसे। रॉकेट 3. रिस्क लेना क्यों जरूरी है? आपका करियर हो, रिश्ते हो या कोई सपना, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने का रिस्क न लिया होता, अगर इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स में पैसे न लगाए होते, अगर आप खुद कभी नए रास्ते पर चलने का रिस्क न लेते, तो क्या कभी कुछ नया होता? रिस्क न लेना असल में सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क हमेशा फायदेमंद नहीं होता। तो अगला सवाल है, कब और कैसे रिस्क लेना चाहिए? मैग्नीफाइंग ग्लास 4. रिस्क का मतलब बेवकूफी नहीं होता। यहाँ पर केट सुकेल साफ कहती है, स्मार्ट रिस्क और स्टूपिड रिस्क में फर्क समझना जरूरी है। स्मार्ट रिस्क के लिए जरूरी है प्लानिंग, डेटा, इंस्टिंक्ट, इमोशनल कंट्रोल। जैसे कोई इंसान अगर अचानक जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करता है, लेकिन पहले से रिसर्च और प्लानिंग की है, तो वो स्मार्ट रिस्क है। लेकिन अगर बिना सोचे समझे फैसला ले लिया जाए, तो वो इम्पल्सिव और नुकसानदेह हो सकता है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में लिया गया सबसे बड़ा स्मार्ट रिस्क क्या था? क्या आपने उससे कुछ सीखा? बुलिस आई 5. रिस्क लेने की आदत कैसे बनाएं? केट बताती है कि रिस्क लेने की कला एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। यहाँ 4 स्टेप्स दिए गए हैं जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, छोटे रिस्क से शुरू करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको थोड़ा डराए, जैसे किसी अजनबी से बात करना, किसी नई स्किल को सीखना या अपनी राय खुलकर रखना। स्टेप 2, फियर को समझें, अपने डर को पहचानें। क्या वो सच में खतरा है या सिर्फ आपका दिमाग आपको रोक रहा है? स्टेप 3, रिस्क के लिए प्लान बनाएं। एक्सेल शीट खोलिए, फायदे और नुकसान को लिखिए, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। स्टेप 4, सेलिब्रेट करें। हर छोटे रिस्क को सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये आपका साहस बढ़ाता है। तो कल से कौन सा छोटा रिस्क आप लेने वाले हैं? एंटी क्लॉकवाइज एरोस 6. दिमाग कैसे रिस्क पर रिएक्ट करता है? क्या आपने कभी देखा है कि कोई इंसान रिस्क लेने में मजा लेता है? जैसे रॉक क्लाइंबिंग, स्काई डाइविंग या बिजनेस में बोल्ड डिसीजंस। ऐसे लोगों के ब्रेन में डोपामिन रिलीज ज्यादा होता है, जिससे उन्हें रिवॉर्ड का सेंसेशन ज्यादा मिलता है। लेकिन रिस्क से डरने वालों का दिमाग ज्यादा कॉशियस होता है और अमिगडाला ज्यादा एक्टिव होती है, जो डर को प्रोसेस करता है। इसलिए रिस्क लेने की क्षमता हर इंसान में अलग होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ट्रेन किया जा सकता है। 7. रिस्क में इंट्यूशन और गट फीलिंग का रोल। आपने कभी कहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये करना चाहिए? तो ये जो गट फीलिंग होती है, वो हमारी सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस होती है। रिसर्च कहता है कि जब आप बार बार रिस्क लेते हैं, तो आपका दिमाग पैटर्न पहचानना शुरू कर देता है। इससे आपकी इंस्टिंक्ट मजबूत होती है। इसका मतलब जितना आप खुद पर भरोसा करेंगे, उतना बेहतर आप रिस्क लेंगे। आपने जाना, रिस्क लेना एक कला है। ये दिमाग की साइंस और हिम्मत का मेल है। रिस्क लेने के पीछे सोच और रणनीति होती है, और सबसे जरूरी, आप इस कला को सीख सकते हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या अब आप रिस्क लेने के लिए थोड़े ज्यादा तैयार महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। अब हम जानेंगे रिस्क और सफलता का गहरा रिश्ता। कैसे बड़े नेता और चैंपियंस रिस्क लेते हैं
और आप कैसे रिस्क की मदद से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जोखिम से जीत की ओर 1। रिस्क और सफलता का रिश्ता क्या है? आपको क्या लगता है, क्या रिस्क लेने से सफलता मिलती है या रिस्क लेने से ही असफलता आती है? सच तो ये है कि सभी सफल लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। वो स्मार्ट, कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक रिस्क लेते हैं। केट सुकेल कहती है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम अवॉइडिंग रिस्क, इट कम्स फ्रॉम मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इट। मैग्नीफाइंग ग्लास उदाहरण के लिए सोचिए, स्टीव जॉब्स ने बिना मार्केट रिसर्च के आईफोन लॉन्च किया। मलाला यूसुफजई ने अपनी आवाज उठाने का रिस्क लिया, जबकि जान का खतरा था। MS धोनी ने कई बार अनजाने खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में खिलाकर जोखिम लिया और जीत मिली। तो क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसा कोई रिस्क ले रहे हैं जो भले ही डरावना हो लेकिन आपको आगे ले जा सकता है? 2। सफल लोग रिस्क कैसे लेते हैं? कायत ने कई रिस्क टेकर्स पर रिसर्च की, जैसे सैनिक, एथलीट, एंटरप्रेन्योर और डॉक्टर्स, और उन्हें 4 पैटर्न मिले। चेक मार्क 1। दे एसेस द अपसाइड फर्स्ट। वो सबसे पहले सोचते हैं कि अगर ये रिस्क सफल हुआ तो उन्हें क्या मिलेगा। चेक मार्क 2। दे नो देयर लिमिट्स। वो ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से फैसले लेते हैं। चेक मार्क 3। दे लर्न फ्रॉम पास्ट फेलियर्स। अगर पहले कोई रिस्क फेल हुआ हो तो वो उसे एनालाइज करते हैं, रिग्रेट नहीं करते। चेक मार्क 4। दे स्टे काम इन प्रेशर। रिस्क की स्थिति में उनका फोकस इधर उधर नहीं भटकता। अब जरा सोचिए, आप ऊपर दिए गए इन 4 में से कितनी चीजें करते हैं? अगर नहीं करते तो अब समय है इन्हें अपनाने का। 3। डर को समझो, दबाओ मत। हम अक्सर सोचते हैं कि रिस्क लेने के लिए फियरलेस बनना जरूरी है, लेकिन केट कहती है, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर टीचर। डर आपको बताता है कि कौन सा कदम आपके लिए मायने रखता है। जैसे अगर कोई फैसला आपके दिल की धड़कन बढ़ा दे तो शायद वहीं आपको ग्रोथ मिलेगी। पुश पिन पॉइंट टू रिमेंबर। डर को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। एंटी क्लॉकवाइज एरोस 4। रिस्क कैसे बदलता है आपकी सोच? जब आप रिस्क लेना शुरू करते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप बार बार क्या होगा अगर मैं फेल हो गया से निकलकर सोचते हैं, अगर मैं कामयाब हुआ तो। आप कंफर्ट जोन से निकलकर ग्रोथ जोन में आ जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाते हैं। केट कहती है, टेकिंग रिस्क बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग मेंटल मसल, वंस इट्स ट्रेन्ड नथिंग फील्स इम्पॉसिबल। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अब आप अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए तैयार हैं? ब्रीफकेस 5। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में रिस्क की जरूरत। अब सवाल उठता है, क्या हर रिस्क जरूरी है? नहीं, पर हर बदलाव के लिए रिस्क जरूरी होता है। जैसे अगर आप नई जॉब चाहते हैं तो पुरानी को छोड़ने का रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में लॉस का रिस्क होगा। अगर आप किसी रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं तो अपने इमोशंस खोलने का रिस्क रहेगा। माइक, अब आप बताइए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फैसला है जो रिस्क मांग रहा है और आप टाल रहे हैं? बल्ब 6। रिस्क लेने के लिए माइंडसेट कैसे बनाएं? अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की, कैसे खुद को रिस्क लेने के लिए मेंटली तैयार करें। 1। माइंडसेट शिफ्ट। रिस्क को हार या जीत के नजरिए से मत देखिए, उसे एक सीख की तरह देखिए। क्लॉकवाइज एरोस 2। वर्स्ट केस विजुअलाइज करो। अगर ये रिस्क फेल हो गया तो क्या होगा और क्या आप उसे हैंडल कर सकते हैं? अपवर्ड ट्रेंड 3। स्मॉल सक्सेस से कॉन्फिडेंस लाओ। छोटे छोटे रिस्क लेकर खुद में विश्वास जगाओ। ओपन बुक 4। लर्न फ्रॉम अदर्स। उन लोगों की कहानियां पढ़िए जिन्होंने रिस्क लिया और सफल हुए। पौधा 7। आखिर में टेकअवे क्या है? रिस्क लेने की कला कोई एक रात की चीज नहीं है। ये एक हैबिट है, एक माइंडसेट है और सबसे जरूरी, ये करज है। बुलिस आई रिस्क लेने से आपकी जिंदगी में ये 3 चीजें बदलेगी। आप बोल्ड डिसीजंस लेना सीखेंगे, आप हर फेयर को समझना और मैनेज करना सीखेंगे, और सबसे खास, आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे। फाइनल रिफ्लेक्शन फॉर यू। अब एक सवाल आपसे, इस पूरे ऑडियो बुक के बाद क्या आप अपने सबसे बड़े डर को फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या अब आप उस एक कदम को उठाने जा रहे हैं जो बहुत वक्त से टल रहा था? क्योंकि याद रखिए, जो रिस्क नहीं लेते वो शायद फेल नहीं होते, लेकिन जीतते भी नहीं। हेडफोन आप सुन रहे थे द आर्ट ऑफ रिस्क हिंदी